आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में युवा, गरीब, महिला और किसान के कल्याण पर प्राथमिकता से किया जाएगा कार्य। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खेती को लाभ का धंधा बनाना केंद्र सरकार का है संकल्प। प्रदेश में आज और कल रहेगा ओले, बारिश और आंधी का दौर। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा, गरीब, महिला और किसान इन 4 प्रमुख वर्गों के कल्याण के लिए निर्धारित की गई प्राथमिकता के अनुसार कार्य किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र ही 4 मिशन कार्य करेंगे। सुशासन को ध्यान में रखते हुए कल संपन्न मंथन शिविर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। इस तरह की विमर्श बैठकें अविभाग स्तर पर भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पूरे दिन चला मंथन 2024 का आयोजन सार्थक रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों के विकास, नए मेडिकल कॉलेजों के प्रारंभ होने से उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसर, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य की संभावनाओं और कृषि तथा नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न कार्यों को गति मिलने से बड़ी संख्या में युवाओं को काम मिलेगा। मध्यप्रदेश पर्यटन क्षेत्र में हब भी बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया है कि प्रदेश का बजट दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। अधिक और कम आबादी वाले शहरों में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के लिए प्रयास हो रहे हैं। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनवरी में शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और फरवरी में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा। इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जो रीजनल हमारी हुई है, उसमें 16 तारीख के दिन जनवरी में शहडोल संभाग की रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है और फरवरी में हमारी ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रहेगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से इस ग्लोबली होने वाली इन्वेस्टर समिट को प्लान किया गया है। अच्छे ढंग से इसको करेंगे। लगभग 2 माह का समय है, लेकिन तब तक हमारे सभी प्रकार से औद्योगिक निवेश के जो प्रस्ताव है सभी सेक्टर के, उसमें ठोस काम करते हुए जो जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है उसमें काम करने के संकल्प लिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने कल मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के प्रमुख सचिवों और राजस्व सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि पैनल अन्य संगठनों और राज्य सरकार के अधिकारियों को बुलाएगा और पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वेव्स ओटीटी ऐप ने 1 महीने में 10 लाख से अधिक डाउनलोड पार कर लिए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रसार भारती द्वारा भारत का ओटीटी प्लेटफॉर्म रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को नए जमाने की तकनीक और सामग्री के साथ फिर से ला रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें हर पीढ़ी के लिए मनोरंजन है, जिसमें पिछले शो से लेकर फीचर्स शामिल हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में फेज 44 की गणना की जा रही है। इसमें टाइगर रिजर्व के 9 परिक्षेत्रों में 640 स्थानों पर 1200 से अधिक ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। गणना के बाद आंकड़ों को एकत्रित कर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा जाएगा। इससे नए वन्य प्राणियों की पहचान की जाती है। गणना में बाघ, तेंदुआ और पक्षियों की मूवमेंट, टेरिटरी की भी जानकारी हो जाती है। वन्य प्राणियों की गणना का उद्देश्य वन्य प्राणियों के संभावित आंकड़े प्राप्त करना है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगभग 165 से अधिक बाघ और 130 से अधिक तेंदुए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोधपुर में मीडिया से चर्चा में बताया कि खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसान का कल्याण करना केंद्र सरकार का संकल्प है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। हमारी खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, किसान के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 सूत्रीय रणनीति है। नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना, नंबर 2 उत्पादन की लागत घटाना, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम देना और नंबर 4 कृषि का विविधीकरण। परंपरागत खेती के अलावा भी
फूलों की, फलों की, सब्जियों की, औषधि खेती। अब हमारे जोधपुर जैसे जिले में अगर बेर अच्छा हो सकता है और कोई फल अच्छे खजूर हो सकते हैं तो उसका प्रयत्न करना, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना और एक जैविक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करना। और इसी के अंतर्गत कई योजनाएं राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से 11वां भोपाल विज्ञान मेला आज से 30 दिसंबर तक जम्बूरी मैदान में आयोजित होगा। 4 दिवसीय मेले में विभिन्न कार्यक्रमों, संवाद सत्रों, वर्कशॉप और विशेषज्ञ व्याख्यानों से विज्ञान के प्रति जागरूकता और रुचि को बढ़ावा दिया जाएगा। मेले के शुभारंभ दिवस पर विज्ञान प्रतिभा सम्मान और प्रतिभागियों से सीधा संवाद किया जाएगा। विज्ञान मेले का केंद्रीय विषय विकसित भारत 2047 का आधार विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार है। प्रदेश में आज और कल ओले, बारिश और आंधी का दौर रहेगा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत पूरे प्रदेश में मौसम बदला रहेगा। इस दौरान भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, सागर और जबलपुर संभाग में भी ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 29 दिसंबर को सिस्टम का असर कम हो जाएगा, फिर तापमान में गिरावट होगी और कोहरा भी छाएगा। नए साल पर लोगों को कड़ाके की ठंड के दौर से गुजरना पड़ सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। उनके परिवार में पत्नी गुरशरण कौर और 3 बेटियां हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब राज्य में हुआ था। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में डॉक्टर सिंह वित्त मंत्री थे। उन्हें 1991 में शुरू हुए आर्थिक उदारीकरण के दौर का प्रणेता माना जाता है। वे कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक 2 बार प्रधानमंत्री रहे। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि आरबीआई के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे दायित्व उन्होंने कुशलता से निभाए। श्री सिंह ने समयानुसार निर्धारित नीतियों से आर्थिक समृद्धि के प्रयासों में सहभागिता की। उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के राणापुर ब्लॉक को नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन आधारित समीक्षा के उपरांत 1.5 करोड़ की अतिरिक्त राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की गई है। डिंडौरी में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय शहपुरा में विधायक ओम प्रकाश धुर्वे के मुख्य आतिथ्य और कलेक्टर हर्ष सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुरैना में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा संगम आजीविका सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में नवांकुर संस्थाओं का 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। खंडवा जिला जेल परिसर में बंदियों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। आगर मालवा जिले के ग्राम मोडी और सुएत कला नगर के प्रतिष्ठानों की जांच कर 29 नमूनों की चलित लैब से प्राथमिक जांच कराई गई। राजधानी भोपाल के दानिश चौराहे का नाम बदलकर अग्रसेन चौराहा किया जा रहा है। इस अवसर पर 5 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पन्ना जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के अंतर्गत आज जिले की 11 ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। धार जिले को 2047 तक विकसित राज्य और जिला बनाने की दिशा में विचार विमर्श और योजनाओं को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नर्मदापुरम जिले के पर्यटन स्थल पचमढ़ी में 7 दिवसीय पचमढ़ी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।